नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली मेंबर्स, अगर आप मुझसे कहे पूछे कि सर स्टॉक मार्केट को एक लाइन में डिस्क्राइब करें, मैं एक ही बात बोलूँगा। 80% का एक साइकोलॉजिकल इवेंट होता है, कॉमन सेंस होता है, और मात्र 20% ही हमें एक्शन की आवश्यकता होती है। ऑफकोर्स गैस मार्केट में काफ़ी उठापटक होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहे हैं और हम न्यूज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट उसको चेक करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जीतना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पेड कोर्स, सेमिनार, वेबिनार की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट में हूँ, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें, ऑब्जर्वेशन करें, मार्केट में 5 साल टाइम दे और स्टैटिक डिसिप्लिन के संग इन्वेस्टमेंट करें, तो मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आराम से आप सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए गैस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बीच में गैस एक इंटायर इंडेक्स में आज हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है गैस कि मैंने इसके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे क्लासेस लिए थे, बताया था। मैं प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसको गैस हमने इंडेक्स मैनेजमेंट का नाम दिया था। यहाँ पे गैस एक इंटायर इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव न्यूज़ है, बट येस यहाँ पे गैस बेरिश होने का टाइम नहीं है। बिकॉज जब बुलिश होने का टाइम था, बहुत लोग बुलिश नहीं हुए थे, बट येस अभी के टाइम में गैस जहाँ पे बुलिश होने का टाइम में बहुत लोग निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फटाफट गैस मैं अपनी अनबाइस कमेंट्री ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जहाँ पे आपको पूरी जो डाउट्स हैं वो आसानी से क्लियर आउट हो जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि इंडेक्स मैनेजमेंट काम कैसे करता है, क्या होता है, और गाइस इससे हम लोग कैसे जीत पाते हैं। आपको अच्छे से याद है गाइस, 2020 में जब कोविड क्रैश हुआ था, बैंक एनबीएफसी के लिए गाइस बहुत ज़्यादा आफत थी। इसके पीछे का रीज़न क्या था? बिकॉज बैंक एनबीएफसी ने गाइस बहुत जगह पे लोन बांटे थे। अब गाइस जिन्होंने लोन लिए हैं, उनके बिजनेस कोलैप्स हो गए हैं, उनकी जॉब छूट रही है, तो वो लोन कहाँ से रिपे करेंगे? तो वहाँ पे गाइस एक लोन मोरेटोरियम का इशू हमें देखने को मिला था। आरबीआई ने गाइस बहुत ही अच्छे से इस पूरे क्राइसिस को काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन ज़रूर किया था। और वहाँ पे गाइस मार्केट में जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए बैंक एनबीएफसी को लेके गाइस, लेकिन हमेशा एनपीए का जो खतरा था, यही ठीक ठाक होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा था। बिकॉज इसके पहले गाइस सिर्फ और सिर्फ एनपीए की बात हो रहे थे, और जहाँ पे गाइस जैसे ही धीरे धीरे एनपीए का इशू खत्म हुआ, लोग भूल गए। और अभी के टाइम अगर आप देखें, चाहे वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, दोस्तों, और भी डिफरेंट बैंक्स की जो टॉप क्लास की है, डिफरेंट एनबीएफसी की, वो लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समय ऐसा था जहाँ पे निफ्टी आईटी का जो वेटेज है, अभी के टाइम अगर आप देखें निफ्टी में 15% के आसपास है। और रही बात दोस्तों बैंक एनबीएफसी की, 36% के आसपास निकल के आते हैं। तो जैसे अगर एक बार रिलायंस भागेगा, जिसका वेटेज 11.5% के आसपास है, एक बार में आईटी भागेगा, एक बार में बैंक भागेगा, तो ऑफकोर्स निफ्टी का 15-20 हज़ार छोड़िए 22-25 हज़ार का हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में समझना चाहिए कि जो इन्फ्लोज आते हैं वो कैसे आते हैं, और गैस हर 2 साल में 3 साल में ये हमें रिबैलेंसिंग देखने को जरूर मिलती है। के टाइम में गैस बहुत सारे बैंक एनबीएफसी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज जो क्राइसिस थी वो खत्म हो गई है। बट येस जिन्होंने गैस अच्छे पैसे बनाए निफ्टी आईटी में, उनमें हमें अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और गैस अभी के टाइम में जो पहले एनपीए का इशू था, अभी के टाइम में गैस एट्रिशन रेट का इशू हमें देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए इसको बहुत ही सरल भाषा में डिकोड करता हूँ। सबसे पहले गैस समझिए, मार्केट में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इतनी तेज़ी क्यों आई अचानक से, ये मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों समझिए, मार्केट में जो एफआईआईज हैं, एफपीआईज है, वो एकदम ताक में लगा के बैठे हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगा था कि 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास माल बेच देंगे, तो मार्केट में हवा चली जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, बहुत लोग भाग जाएंगे। बट येस ठीक दोस्तों, इनका उल्टा हुआ। डेल पब्लिक की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, उनको गैस ये समझ में आ चुका है, एफपीआईज को, एफआईआईज को, कि अभी के टाइम में भारतीय मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए गैस पिछले कुछ समय से अगर बिकवाली का दबाव हो भी रहा है, तो मार्केट में गैस अच्छी खासी बाइंग हो जा रही। तो हमें देखना है कि आज के दिन एफआईएस और डीएस ने क्या कमाल किया। अगर दोस्तों एफआईएस ने आज के दिन बिकवाली नहीं करी है, खरीदारी करी है, इसका मतलब ये है वो गैस बाई ऑन डिप्स कर रहे हो गैस। जब तक एफआईएस का इन्फ्लोस आएगा, तब तक मार्केट को वो जो पुराना लेवल है 15,000 का, इसमें आने में बहुत ही दिक्कत बात हो सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में गैस अच्छी खासी तेजी का माहौल था। लेकिन मैंने क्या बताया कि रिबैलेंसिंग का समझिएगा इस कॉन्सेप्ट कैसे होता है, और एक कॉमन सेंस से आप बहुत डेवलप करेंगे। बिकॉज आज के दिन गैस आईटी में ऑलमोस्ट 2% के आसपास फॉल देखने को मिली। निफ्टी ऑटो की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, रही बात निफ्टी पीएसयू बैंक की बात की जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, सारे के सारे हरे में थे। लेकिन निफ्टी आईटी डाउन क्यों था, उसके पीछे का जो मुख्य वजह है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले क्या समझने की आवश्यकता है, निफ्टी आईटी का अगर आप वैल्यू देखें तो अभी के टाइम में 28,957 के आसपास निकल के आ रहा है। एक समय ऐसा था 8 से 8-9 महीना पहले निफ्टी आईटी में गैस बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिली थी। 40,000 के आसपास अगर आप निफ्टी आईटी में निवेश करेंगे, तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स 10,000 डाउन है। तो ऑफकोर्स इसीलिए गैस आपके पोर्टफोलियो में अगर निफ्टी आईटी में ज़्यादा वेटेज है,
यही हमें एक खतरा का संकेत दिखाई पड़ रहा है। और इसके पहले गाइस मैंने आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बताया भी था गाइस कि बैंक एनबीएफसी का टाइम आएगा और इसी को हम लोग रिबैलेंसिंग बोलते हैं, जहाँ पे अभी के टाइम में जो टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी है वो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाई के पास है। बट यस, इसी बीच में गाइस जो निफ्टी आईटी के टॉप क्लास कंपनी है, जो मझोले शेयर्स हैं, छोटे शेयर्स या फिर बड़े शेयर्स हैं, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी गैस, ये गिरावट हमेशा नहीं रहेगी। आने वाले 3-5 साल के लिए जो समझदार इन्वेस्टर हैं, जिनको समझ में आता है कि एक समय गैस एनपीए का हेडिंग था, बैंक एनबीएफसी माल उठा गया और उसके बाद उसको अभी के टाइम एट्रिशन रेट खतरा हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पैनिक कम हो रहा है। लेकिन यस, ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा और गैस यही एक्मुलेशन का टाइम होगा, जिसका फ्रूट आपको आने वाले 3-4-5 साल में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए सारे गैस, अभी के टाइम जितने भी आईटी स्टॉक्स है उसमें एक ही खतरा हमें देखने को मिल रहा है, जो गैस पहले एनपीए का इशू था, अभी के टाइम गैस एट्रिशन हो चुका है। रीजन साफ है, बिकॉज अभी के टाइम में लोग निफ्टी आईटी से, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक से थोड़ा सा एग्जिट कर रहे हैं, बिकॉज 2020 के बाद एक तरफा भागा था। इसी बीच में गैस आपको नेगेटिव हेडलाइन से पैनिक नहीं करना है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये टेम्प्रोरी है, एकदम नॉर्मल सी बात है। एक समय गैस कोई स्टॉक भागेगा तो कोई स्टॉक वेट करेगा, सेम यही हमें देखने को मिलेगा। बट ये आने वाले अगर 15-20 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं, इसमें घबराहट की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग इस निफ्टी आईटी के बुल रन में अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भर दिए थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट जब गिरा और रिकवर भी हुआ तो उनके पोर्टफोलियो में उतनी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज उन्होंने कैसे स्टॉक को चेस किया था। और सारे के सारे स्टॉक अगर आप देखें तो अभी के टाइम में गैस बहुत ही बुरे कंडीशन में है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी सारे हैं, इसमें गैस आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो पता है कि एट्रिशन के रेट के खतरे की वजह से गाइस पूरे खतरे की घंटी हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले कल में जो दबाव है ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। इन्फोसिस की बात की जाए, सूत्रों के हवाले से कैसे खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे वेरिएबल पे आउट ये गाइस रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो उसको कोई फिक्स नहीं होता है। कंपनी के पास एक फिक्स्ड अमाउंट पे स्केल होता है, एक वेरिएबल अमाउंट पे स्केल होता है। बट येस, कंपनी को कैसे अपने शेयर होल्डर को जवाब देना है, मार्केट में जवाब देना है कि आपके परफॉर्मेंस ठीक हो रहे हैं, टॉप लाइन में आपको अच्छी खासी गेन हो रही है। रही बात है, बहुत सारे ऑर्डर्स भी विन कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम इधर पे ये है कि बहुत ऐसे लाइक एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको गाइस बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो कंपनी को स्विच कर रहे हैं। और क्यों ना करे दोस्तों, अगर मैं भी होता, सिंपल सी बात है, मुझे कहीं पर अगर अच्छा सैलरी मिलता मैं क्यों नहीं जाता। और सिंपल सी बात है गाइस, जितने भी आईटी वाली कंपनी है वो बहुत ही मोटा मुनाफा कमाते हैं। और रही बात एम्प्लॉयज़ को, ऐसा कोई बड़ा स्केल नहीं देते हैं। बट येस, ये जो सिनेरियो है गाइस आने वाले 2 साल में और चेंज होगा, बिकॉज लास्ट 1 साल से जितनी भी आईटी वाली कंपनी है उसमें गैस जो टैलेंट को रिटेन करने की क्षमता है वो थोड़ी सी जा रही है। और यही रीज़न है गैस कि टैलेंट को रिटेन करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए और काउंटर देने के लिए वेरियस बिजनेसेस को अपने ऊपर खर्चे करने की आवश्यकता ज़रूर होती है। गैस यही एक हेडलाइंस की वजह से मार्केट में आज आईटी में अच्छी खासी फॉल हुई। तो इन्फोसिस ने गैस अगर इतना बड़ा वेरिएबल पे आउट का रिडक्शन किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एट्रिशन रेट दबाव हो सकता है। बट ये आने वाले क्वार्टर में अगर होता भी है तो ये बहुत परमानेंट नहीं है दोस्तों। और मेरे हिसाब से मार्केट इसको जल्दी ही डिस्काउंट कर लेगा। मैंने इसके पहले ही बताया था कि इतनी जल्दी से एट्रिशन जाएगा नहीं, कम से कम 2-3 क्वार्टर का समय शायद से लग सकता है। और गैस इन्फोसिस ने वो चीज़ की पहल कर दी है और इसका देखा देखी दोस्तों बहुत लोग कर भी सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके लिए भी गैस नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो टैलेंट डिजर्व करता है उनको पैसे मिलने चाहिए। शेयर होल्डर्स तो गैस प्लस माइनस होगा, लेकिन ये जो मेहनत करते हैं उनके पैसे कटौती नहीं होने चाहिए। बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज का अभी के टाइम गैस डाउनग्रेड अपग्रेड वाला सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आईटी स्टॉक्स में जो प्रेशर है, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए उनको गैस लगता है कि इन्फोसिस टेक महिंद्रा डाउनग्रेड वो हो सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज उनके खर्चे में अभी के टाइम कंट्रोल होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो सेम गैस आप रिलेट कर सकते हैं कि 2 साल पहले जब हमने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे बैंक एनबीएफसी को वीडियो बनाने का शुरुआत करी थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ आईटी भाग रहे थे। तो जिन्होंने गैस 2 साल टाइम दिया, पैसे उनके बन रहे हैं। और जिन्होंने गैस अभी के टाइम निवेश किया 1 साल पहले, उनको टाइम देने की आवश्यकता होगी। तो गैस शॉर्ट टर्म का पेन है, लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से गैस कंपनी आराम से काउंटर कर सकती है। लेकिन ये जो पे स्केल में गैस कटौती हो रही है ये मेरे लिए गैस सही बात नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट येस, बीइंग ए शेयर होल्डर हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग को देखने का नज़रिया गैस शेयर होल्डर की तरह अलग होता है और एक कॉमन पब्लिक की तरह अलग होता है। मेरे बहुत सारे गैस आईटी के टॉप क्लास फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही हाई पे स्केल में काम करते हैं, उनसे गैस मेरी रेगुलर बात होती है तो उनको समझ में आता है जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेस आ चुके हैं वही गैस टैलेंट को ले ले रहे हैं और हाई पैकेज भी दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये जो आने वाले कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स हैं इनके लिए पेनफुल रहेगा। बट ये एक जो डिकेड है गैस 10 साल 15 साल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से गैस टेक्नोलॉजी के बिना लाइफ अधूरा और पोर्टफोलियो भी अधूरा हो सकता है। ऐसा मानना है कि कोई भी अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश किए और खासकर इन्फोसिस जैसे शेयर में, तो ऑफकोर्स गिरावट अगर होती है 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास 300 पॉइंट मैक्स टू मैक्स,
इससे अब घबराइएगा मत। मैंने क्या बताया कि एक समय गैस इनके लिए बहुत फेवरेट था, जहाँ पे एक तरफा भाग रहे थे, बैंक एनबीएफसी गिर रहा था, लेकिन आज ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन यस, बैंक एनबीएफसी गैस उस स्पेस को भर दिया है। छोटा सा एग्जांपल है तो जो गैस आईसीआईसी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, इन्फोसिस एक साल के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और यही गैस मैं आपको बार बार बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन यस, लोगों को गैस अब तक रिजल्ट समझ में नहीं आता, लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। आपको याद भी होगा मैंने कितने बार आपको बताया था कि जब साइकिल कोटेशन खत्म होगा तो बैंक एनबीएफसी ऊपर जाएंगे, आईटी ठीक नीचे जाएगा, और फिर से गैस जब एक ऐसा एरा आएगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, तो ऑफकोर्स गैस फिर से बैंक एनबीएफसी में प्रॉफिट होगी और फिर से कुछ नया नाटक शुरू होगा। तो ये गैस प्लस माइनस होते रहेगा। तो इसी बीच में हमें समझना है कि इंडेक्स मैनेजमेंट अगर होता है, इंटायर सेक्टर गिरता है, इंटायर स्टॉक गिरता है, इसमें आप घबराइए मत, एकोमुलेशन कंटिन्यू करिए। बिकॉज अगर आप बुलिश थे निफ्टी आईटी को 40,000 पे, तो वो गैस गलत रणनीति थी। बट येस, अभी के टाइम अगर बेरिश हो जाएंगे ये सोच के कि चलो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ हैं, तो ये कल्याण वाली बात नहीं है। सारे के सारे आईटी स्टॉक्स का काफ़ी कैश रिच है, अच्छा खासा डिविडेंड बांटने हैं। तो यहाँ पे स्लोली साइलेंटली एकोमुलेशन करिए। जो कंपनी आपको भरोसेमंद लगती है, जिस कंपनी में आपका फेथ, लेकिन यस, ये कैसे प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी होगा। एक समय लोगों को लगा था कि एनपीए का इशू सॉल्व नहीं होगा, बट वो देर या फिर सवेर हुआ। तो इस वीडियो को रेफरेंस के माध्यम पे कुछ सीखिए। और ऐसा नहीं कहा कि मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के बाद ही लोग सिखाते हैं। अगर आप ठीक से सीखने की कोशिश करें, वेरियस आर्टिकल से, वेरियस प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब इतना बड़ा है कि आप आसानी से कोई भी चीज़ गूगल करके, यूट्यूब करके सीख सकते हैं। तो अपनी जो लर्निंग स्किल है उसको बढ़ाइए। और इन सब का छोटी मोटी गिरावट अगर आप डरने लगे तो लॉन्ग टर्म में कैसे कन्विक्शन के संग आप बिल्डअप कैसे खेल सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट है। अगर वीडियो सही लगी तो बहुत मेहनत लगी, लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।